बच्चों आज है हमारा लेक्चर 120 और हम चालू कर रहे हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। ये है आपका साइंस का चैप्टर 13 पेज नंबर 125 पे। फन विद मैग्नेट्स मतलब मैग्नेट्स के बारे में ये चैप्टर है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक बहुत बड़ी क्रेन है, यहाँ एक बहुत बड़ी क्रेन है और ये क्रेन इतनी आराम से ये सारा सामान उठा पा रही है। बताऊं क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे मैग्नेट है, ये मैग्नेट की मदद से सारा सामान उठा पा रही है। हमारी फ्रिज है, फ्रिज का जो ये डोर है उस पे भी क्या होता है, मैग्नेट होता है। ठीक है। सो हमारे घरों में ये देखो, ये जैसे कंपास है, सो यहाँ पे भी ये भी मैग्नेट से ही बंद होता है। ठीक है। सो मैग्नेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हर चीज़ में, मतलब मैग्नेट हमारे काफ़ी आइटम्स में काम आता है। मैग्नेट बना कैसे था? सो मैग्नेट एक शेपर्ड था। शेपर्ड मतलब एक गधेरिया, मतलब शेपर्ड था, शिप्स चढ़ाने वाला, उसका नाम था मैग्नेस। सो देयर वाज अ शेपर्ड नेम्ड मैग्नेस। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड? तो एक शेपर्ड था जिसका नाम मैग्नेस था और वो एंशियंट ग्रीस में रहता था। वो रोज शीप गोट्स को माउंटेन्स में ले जाता था चराने के लिए। तो वो अपने साथ एक स्टिक ले जाता था उनको कंट्रोल करने के लिए। तो उस स्टिक में, उस डंडी में एक छोटा सा आयरन पीस था। एक दिन वो सरप्राइज हो गया। He had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side. एक दिन उसकी डंडी है ना इस रॉक पे अटक गई, मतलब डंडी इस रॉक से, इस चट्टान से डंडी हट ही नहीं रही थी। ऐसे लग रहा था कि उस चट्टान से वो डंडी चिपक रही है। एक्चुअली वो रॉक क्या था? मैग्नेट था। ठीक है। सो द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट। रॉक क्या था? नेचुरल मैग्नेट था। एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड स्टिक। मतलब उसकी डंडी किसकी थी? आयरन की थी, लोखंड की थी। और वो लोखंड की डंडी को क्या अट्रैक्ट कर रहा था? आयरन, जो रॉक है वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसी तरह से नेचुरल मैग्नेट्स डिस्कवर हुए। फिर नाम क्या रखा गया? क्योंकि उसका नाम मैग्नेस था इसलिए उस रॉक का नाम क्या रखा गया? मैग्नेटाइट। ठीक है। मैग्नेटाइट में क्या क्या होता है? मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। तो इस तरह से मैग्नेटाइट है। अच्छा, अब मैग्नेस से मैग्नेटाइट नाम आया। अब मैग्नेट्स की डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। मैग्नेट्स क्या हैं? वो सब्सटेंसेस जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, जो आयरन को खींचते हैं, उन्हें हम मैग्नेट्स कहते हैं। मतलब लोखंड की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से रॉक्स में, छोटी छोटी चीज़ों में ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करने की। कई बारी हम खुद भी मैग्नेट्स बनाते हैं। ठीक है। सो the process of making magnets from pieces of iron was discovered. These are known as artificial magnets. ठीक है। कई बार हम खुद भी मैग्नेट्स बनाते हैं और उन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहा जाता है। हम खुद बनाते हैं, इंसान बनाते हैं छोटे छोटे लोखंड से। सो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं आर्टिफिशियल। देखो, फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है। ये सारे मैग्नेट्स के एग्जाम्पल हैं। ये देखो छपे भी हुए हैं। इसे बार मैग्नेट का कहते हैं, इसे सिलिंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं, इसे हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं और इसे बॉल एंडेड मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है। ये आपको ड्रॉ करने हैं चारों। मैंने जो पॉइंट्स टिक कराई हैं वो भी आपको लिखनी है और ये ड्रॉ भी करना है। ठीक है। सो इस तरह से ये मैग्नेट्स के बारे में। अब देखो, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। सो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पेज नंबर 127 पे।
सो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? द मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। ठीक है, वो मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट। और वो मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट नहीं होते, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक क्या होते हैं? जो अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट। और वो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक। पीछे आ जाएं। अब देखो पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है? पोल्स ऑफ मैग्नेट मतलब देखो एक मैग्नेट है, उसके दो साइड्स होते हैं। देखो सपोज एक मैग्नेट है, ठीक है, सपोज ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के दो साइड्स हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, ऐसे दो साइड्स होते हैं। और सपोज मैंने दूसरा ऐसा ही मैग्नेट इसके साथ रखा ऐसा, ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो क्या नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे, नो। पर अगर मैं इसके साथ नॉर्थ साउथ, इसके साथ मैं ये वाला रख दूं तो ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक दूसरे से नजदीक जाएगा, जबकि ये एक दूसरे के नजदीक नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के नजदीक जाएगा और ये एक दूसरे के नजदीक नहीं जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से पोल्स ऑफ मैग्नेट डिसाइड होते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ होते हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 129 पे आ जाओ। देखो फाइंडिंग डायरेक्शंस। डायरेक्शंस कैसे फाइंड की जाती हैं? तो मैग्नेट्स है ना, पुराने ज़माने से यूज़ होते हैं और डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए। तो एक ऐसी ही स्टोरी है जिस एम्परर इन चाइना नेम्ड हुआंग टी। हुआंग टी मतलब उसने मैग्नेट को यूज़ किया था डायरेक्शन पता करने के लिए। जो हुआंग टी करके राजा था, चाइना का हुआंग टी राजा था, तो उसके पास ऐसा चैरियट था, मतलब ये घोड़ा गाड़ी थी। तो घोड़ा गाड़ी में एक स्टैचू लगा हुआ था इस लेडी का। सो ये लेडी हमेशा हाथ ऐसे ऐसे पॉइंट करती थी कि ऐसे लगता था वो रास्ता दिखा रही है। तो मतलब वो हमेशा साउथ की तरफ ही हाथ दिखाती, तो ऐसे लगता था वो रास्ता दिखा रही है। ठीक है, सो ये मतलब मैग्नेट्स का तब से ऐसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो एम्परर इन चाइना नेम्ड हुआंग टी, it is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction, किसी भी डायरेक्शन में घूमती थी। It had an extended arm. The statue had an interesting property. It would rest in such a way that its extended arm always point towards south. ठीक है, हमेशा उसका आर्म साउथ में ही होता था। सो इस तरह से मतलब हाँ, मैग्नेट की मदद से हमें रास्ते का भी पता लग सकता है। बच्चों अब पेज नंबर 130 पे आ जाओ। पेज नंबर 130, तो देखो 130 पे ये ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वॉट एवर देयर शेप में बी। सारे मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, दो पासे होते हैं, कोई भी उनका शेप हो चाहे। सो यूजुअली नॉर्थ एन, नॉर्थ को एन से दिखाया जाता है और साउथ को एस से दिखाया जाता है। ठीक है, सो नॉर्थ एन एंड साउथ एस पोल्स आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट्स। जैसे ये देखो मेरे हाथ में मैग्नेट है, तो ये एक बाजू नॉर्थ होगा और एक बाजू साउथ होगा। ठीक है, सो ये मार्किंग पहले ही की जाती है। अब क्या होता है, देखो हमेशा क्या बोला जाता है, जो लाइक होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। रिपेल करना मतलब वो नज़दीक नहीं जाते हैं। सो देखो जैसे ये मैग्नेट है मेरे पास, इसका ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और मैंने बाजू में ही दूसरा मैग्नेट रखा जिसका ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को खींचेंगे। देखो जैसे ये है, ठीक है,
सो मेरे पास ये मैग्नेट है दो, देखो मैंने दो। सो ये देखो, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, ठीक है। सो ये देखो एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। पर अगर अभी यहाँ देखो ये देखो, ये इसका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो देखो ये खींच ही नहीं रहा है इसको, देखो नहीं खींच रहा है। और जब ये देखो ये नॉर्थ था ये साउथ था, तो देखो खींच रहे थे, खींचा, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ था साउथ था। अब ये नॉर्थ ऐसे ही रहने दो और ये नॉर्थ का नॉर्थ, तो देखो अब नहीं खींच रहा है। तो मतलब नॉर्थ नॉर्थ से नहीं खींचता है, नॉर्थ साउथ से खींचता है। मतलब जो लाइक होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जो अनलाइक होते हैं, जो एक जैसे नहीं होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स व्हाटएवर देयर शेप्स में बी, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट्स, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ साउथ की प्रॉपर्टी है वो बहुत यूजफुल रहती है ट्रैवलर्स को, ठीक है। सो ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शंस। जो ट्रैवलर्स हैं, जो मतलब ट्रैवलर कौन होते थे? ट्रैवलर मतलब जो घूमते रहते थे। तो ये जो घूमते रहते थे, मतलब ये जो ट्रैवलिंग नहीं करते थे, नए नए शहर ढूंढ लेते थे, नए नए जगह ढूंढ लेते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग ऐसे ढूंढ ढूंढ के मैग्नेट्स की मदद से, तो तब तो क्या देखो, तब गूगल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो ये क्या करते थे, मैग्नेट की मदद से इनको पता लगता था कि आगे रास्ता कहाँ है, कहाँ जाना है, ठीक है। सो ट्रैवलर हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ टू फाइंड डायरेक्शंस, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, पहले कैसे ये लोग डायरेक्शन का पता करते थे? इट इज सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद द थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड देम, ठीक है। मतलब वो क्या करते थे, अपने साथ मैग्नेट डोरी से पकड़ के ले जाते थे, वो कहीं भी ले जाते थे और मतलब उनको रास्ता पता लगता था। फिर इसके बाद आगे जाके एक डिवाइस नई बनाई गई। मतलब पहले तो ये सिंपली डोरी में मैग्नेट बांध के ले जाते थे, फिर आगे जाके एक डिवाइस बनाई गई। अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, इट इज़ नोन एज कंपास। फिर आगे जाके एक ऐसी डिवाइस बनाई गई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंपास। सो कंपास क्या है? A compass is usually a small box with a glass cover on it. So compass क्या है? कंपास एक छोटा सा इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें ग्लास कवर है। अ मैग्नेटाइज नीडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। देखो अब यहाँ पे एक कंपास क्या है, ये कंपास है, ठीक है। ये कंपास में, कंपास क्या होता है, छोटा सा बॉक्स की तरह होता है और इसके ऊपर ग्लास का कवर होता है, ठीक है। कंपास एक छोटे से बॉक्स की तरह होता है, ग्लास का कवर होता है और इसके अंदर मैग्नेटाइज नीडल होती है। ये नीडल होती है, ये मैग्नेट की होती है और ये एकदम रोटेट करती है फ्रीली, ठीक है। ये क्या है, छोटा सा बॉक्स है, इसके ऊपर ग्लास कवर है और इसके अंदर नीडल है, ठीक है, जो रोटेट करती है फ्रीली। तो एक कंपास में देखो, फिर से देखो कंपास कैसे बना हुआ है, ये खास देखो कंपास कैसे बना हुआ है। सो कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स, ठीक है। कंपास एक बॉक्स की तरह होता है, इसके ऊपर ग्लास कवर होता है ऑन इट। अ मैग्नेटाइज नीडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स, और इसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट वाला नीडल होता है और वो एकदम आराम से फ्रीली रोटेट करता है। कंपास के अंदर द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल, कंपास के अंदर डायल भी होता है विथ डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट, इसके अंदर डायरेक्शंस भी होते हैं। तो देखो नीडल भी होता है और डायल भी होता है। ये देखो ये मैग्नेटाइज नीडल है और ये डायल है, ठीक है। सो ये आपको ड्रॉ करना है अ कंपास, ये कंपास आपको ड्रॉ करना है, सिंपल है। ये मैग्नेट है और ये डायल है और यहाँ देखो ये ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। ये आपको ना पता लगे आप ऐसे ही सिंपली ऐसे ही बना देना, फिगर ना पता लगे तो चलेगा, ठीक है।
सो द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। डायल मतलब देखो ये डायरेक्शंस पता लग रही है ना, ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देखो डायरेक्शंस पता लग रही है। द कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शंस। जहाँ की आपको डायरेक्शन पता करनी है ना, वहाँ पे कंपास रख दिया जाता है। और उसकी नीडल क्या दिखाती है? इट्स नीडल इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। उसकी नीडल से पता लगता है कि नॉर्थ डायरेक्शन है कि साउथ डायरेक्शन है। द कंपास इज रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल। मतलब जब तक कंपास तब तक घुमाया जाता है जब तक the compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle। बच्चों देखो ये जो कंपास है ना, ये कंपास में ही सारा डायल है। तो डायल में देखो 0 से 340 तक ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और इसको मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, तो एक साइड में ना लाल कलर का होगा, ये लाल कलर का होगा, उसको हमें ऐसे घुमा घुमा के नॉर्थ पे सेट करना है, उसको नॉर्थ डायरेक्शन पे सेट करना है। तो ऑटोमेटिक सामने वाली क्या होगी? साउथ होगी और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी आपको पता लग जाएगी। मतलब इसको आपको नॉर्थ पे सेट करना है, इस डायरेक्शन को। तो इसको नॉर्थ पे सेट करोगे तो साउथ भी मिल जाएगा, ईस्ट वेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको भाई आप डायरेक्शंस का पता लगा सकते हो। मतलब नॉर्थ पे रख दोगे आप नॉर्थ साइड और फिर आपको डायरेक्शंस का पता लग जाएगा। ठीक है, सो अभी देखो नॉर्थ पोल पता कैसे लगाया जाए। तो नॉर्थ पोल को पता करने के लिए रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर। छोटा सा ऐसे बॉक्स होता है, उसके ऊपर ग्लास का कवर होता है और मैग्नेटाइज नीडल होती है। एक नीडल होती है और वो उसमें बॉक्स में लगाई जाती है जो आराम से रोटेट होती है। कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल। कंपास के अंदर डायल, ये डायल है सारा जिसपे ये नंबर्स लिखे हुए डायल है। डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा होता है। द कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। कहाँ रखी जाती है? जहाँ आपको डायरेक्शन पता करनी हो। इट्स नीडल इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। मतलब नीडल क्या दिखाएगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स। कंपास कैसे रोटेट की जाती है? जब तक नॉर्थ और साउथ दोनों एंड्स पे हों। आपको अगर नॉर्थ पोल आइडेंटिफाई करना हो तो आप लाल कलर से उसको मार्क कर देना। ठीक है, सो इस तरह से नॉर्थ साउथ हमें पता लग सकता है। अच्छा, अगर आपको घर पे खुद का मैग्नेट बनाना हो तो कैसे बना सकते हो? तो देखो बहुत सारे तरीके हैं मैग्नेट्स बनाने के। सबसे सिंपल तरीका देखो, आप है ना रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लो। मतलब एक लोखंड का, एक ऐसे लोखंड का बड़ा पीस लो। ठीक है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लो और इसको टेबल पे रख दो। ठीक है, नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। अब एक बार मैग्नेट लो। ठीक है, नाउ टेक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लो एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। ठीक है, अब एक बार मैग्नेट लो, जो मैग्नेट होता है ना बार मैग्नेट, सादा मैग्नेट लो और उसको एक के सामने रख दो। अब उस बार मैग्नेट को उठाए बिना उसको जो है उसको ऐसे चलाते जाओ इसके ऊपर, इसको उठाए बिना इसके ऊपर ऐसे चलाते जाओ। ठीक है, ऐसे देखो चलाते जाओ। ठीक है, फिर जब तक दूसरी तरफ ना पहुंच जाओ और फिर उसको वापस वैसा ही करो। फिर उसको जब ऐसे आप घड़ी घड़ी करोगे ना, ऐसे घड़ी घड़ी घसोगे, 30-40 बार घसोगे, तो फिर इसके बाद आप कुछ आयरन फिलिंग्स लाओ उस आयरन बार के बाजू में। तो मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। मतलब आप घड़ी घड़ी ये लोखंड को घड़ी घड़ी अगर आप मैग्नेट से घस करोगे ना, आगे पीछे घसोगे, तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से आप खुद भी मैग्नेट बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक नई चीज़ बताई, एक देखो नई चीज़ आई, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन मतलब जो नॉर्थ पोल
होता है वो साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है, और जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल से रिपेल होता है, और साउथ पोल होता है वो साउथ पोल से रिपेल होता है। मतलब जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, ये मतलब ये जो मेरा चिपक गया, ये देखो, ये मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अब मैं इसको मैग्नेट को थोड़ा सा नजदीक लाई, चिपक गया, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये नॉर्थ और साउथ था, मतलब ये नॉर्थ था और ये साउथ था। देखो फिर से, देखो ये मैंने सिर्फ छोड़ा, ये देखो, तो ये नॉर्थ और साउथ है। अब सपोज मैं इसकी डायरेक्शन बदल देती हूँ, ठीक है। देखो पहले डायरेक्शन सेम थी, देखो नॉर्थ और साउथ था, देखो ये नॉर्थ और ये साउथ, तो देखो चिपक गया। अब देखो, अब एक को देखो ऐसे ही रखती हूँ, ये सपोज नॉर्थ ही है, ठीक है, इसको भी नॉर्थ कर देती हूँ, ठीक है, सपोज ये भी नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, अब देखो ये दूर जा रहा है, ये देखो, देखो दूर जा रहा है, ये देखो यहाँ से ऐसे रख रही थी तो दूर जा रहा है, देखो यहाँ पे, देखो दूर ही जा रहा है, चिपक ही नहीं रहा है उससे। सो क्यों ऐसे हो रहा है ये, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। मतलब क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ से रिपेल करता है और नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट, ठीक है बच्चों। अब ये वाली चीज देखो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज ये मेरा बार मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट हो ना, उसका नॉर्थ और साउथ जरूर होता है। भले आप एक मैग्नेट को 1000 टुकड़ों में काट दो तो भी उसका नॉर्थ साउथ, आप कहोगे मैडम मैं इसको काट दूं, तो आप इसको काट दोगे ना तो कट के ये फिर से ये नॉर्थ साउथ बन जाएगा, ये काटोगे तो इसका नॉर्थ साउथ बन जाएगा। कहोगे मैम मैं इसको काट दूं, इसको काटोगे ना तो भी ये अपना नॉर्थ साउथ बना लेगा। मतलब हर मैग्नेट के 2 डायरेक्शंस तो होंगे ही होंगे, आप भले 1000 टुकड़ों में काट दो, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, अब मुझे अट्रैक्शन बताना था। देखो अट्रैक्शन क्या होता है, तो अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, एक दूसरे की तरफ खींचना। सो ये देखो कौन एक दूसरे की तरफ खींचेगा, ये देखो नॉर्थ साउथ है, और ये मैग्नेट का साउथ नॉर्थ साउथ, मतलब देखो साउथ और नॉर्थ होगा ना तो ये एक दूसरे के नजदीक जाएगा, चिपकेगा, ठीक है, ये अट्रैक्ट होना बोलते हैं इसे, ठीक है। अब रिपल्शन क्या होता है, रिपल्शन मतलब एक दूसरे से दूर जाना। एक दूसरे से दूर कब जाते हैं, जब जैसे ये देखो ये नॉर्थ साउथ है और ये साउथ नॉर्थ है, तो ये देखो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ भी देखो जैसे ये नॉर्थ साउथ है और ये यहाँ पे एक और रख रही हूँ तो ये नॉर्थ साउथ है, तो देखो ये भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। सो मतलब एक दूसरे से नजदीक जाते हैं तो चिपकते हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो चिपकते हैं, और एक दूसरे के सेम होते हैं, देखो सेम सेम है तो ये दूर जाएंगे। रिपेल, रिपल मतलब दूर जाना, तो यहाँ पे भी देखो ये रिपेल है, ये दूर जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। तो ये आपका पेज 131 पे यही बताया गया है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है, जब 2 मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हम कहते हैं अट्रैक्शन, और एक दूसरे को दूर ले जाते हैं सो उसे कहते हैं हम रिपल्शन, ठीक है। यहाँ देखो इन्होंने कारें दिखाई गई है, यहाँ देखो ABCD, तो कह रहा है कौन किसके साथ अट्रैक्ट करेगा। देखो ये ब्लू है, ये रेड ऑरेंज है, तो ये वाली कार इसके साथ अट्रैक्ट करेगी, ब्लू ऑरेंज। फिर ये देखो ब्लू ब्लू है, ये दोनों अट्रैक्ट नहीं करेंगे। फिर ये देखो ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो खाली A और B कार अट्रैक्ट करेगी, B और C नहीं, C और D नहीं। क्यों, इन्होंने देखो नॉर्थ पोल को ऑरेंज दिखाया है, साउथ पोल को ब्लू, या नॉर्थ पोल को ऑरेंज साउथ पोल को ब्लू, या नॉर्थ पोल को ब्लू साउथ पोल।
मतलब देखो ये अट्रैक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, सो ये क्या हुआ हमारा अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, अच्छा अब आपको मैग्नेट्स जब भी यूज़ करो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो मैग्नेट्स यूज़ करते टाइम आपको किन बातों का याद रखना चाहिए। तो देखो अगर मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ चली जाती है, मैग्नेट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देता है। कब लूज़ करता है, अगर आप उसको हीट करोगे। मैग्नेट देखो जैसे ये मेरा मैग्नेट है, ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको मैग्नेट का डेमो दिया। बच्चों अभी देखो यहाँ पे आप मैग्नेट्स में देखो, मैग्नेट्स मैंने अभी आपको बताया तो 2 मैग्नेट्स थे। ठीक है, सो ये देखो ये मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। ठीक है, सो ये 2 जो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। पर अगर मैं इन मैग्नेट्स को हीट करूं, ठीक है, गर्म कर दूं, या तो मैं ज़ोर ज़ोर से हथौड़े से ठोकूं या तो ऐसे ऊपर से नीचे फेंक दूं, तो ये वीक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी कब चली जाएगी। सो मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अगर आप उनको हीट करो, ठोको या ऊंचाई से फेंको तो उसकी प्रॉपर्टीज चली जाती हैं। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। और मैग्नेट्स तभी भी वीक हो जाते हैं जब उनको ढंग से रखा ना जाए। टू कीप देम सेफ, उनको सेफ रखने के लिए बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। मतलब अगर आपको इनको अच्छे से रखना है तो कैसे अच्छे से रखना है, देखो क्या क्या हमको, अगर आप मैग्नेट रख रहे हो तो क्या क्या ध्यान रखना है। सो मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। अगर आप उसको हीट करोगे, उसको ठोकोगे या ऊपर से फेंकोगे तो वो मतलब मैग्नेट नहीं रहेगा फिर। सेकंड, मैग्नेट तब भी वीक हो जाता है जब आप उसको ढंग से स्टोर ना करो, उसको प्रॉपरली स्टोर ना करो। ठीक है, अगर आप उसको टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। अगर आप सेफ रहना चाहते हो, ठीक है, सो जो बार मैग्नेट्स हैं उनको पेयर में रखना चाहिए, हमेशा अनलाइक पोल्स के साथ पेयर में रखना चाहिए। ठीक है, फोर्थ, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड while 2 pieces of soft iron should be placed across their ends। उनको कैसे रखना चाहिए, बीच में एक वुड का टुकड़ा रख देना चाहिए। इसके बाद दूसरा, 5वां, हॉर्स शू मैग्नेट, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। और अगर आप हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसा हॉर्स शू मैग्नेट रख रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से एक आयरन का टुकड़ा रख देना चाहिए। 6th, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, CD एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें हैं। अगर आप अपना मैग्नेट बचाना चाहते हो तो ये 6 चीज़ों का ध्यान रखो। गरम नहीं करने का, ठोकने का नहीं, फेंकने का नहीं, अच्छे से प्रॉपरली स्टोर करने का। अगर बार मैग्नेट को स्टोर कर रहे हो तो कैसे स्टोर करो, अलग अलग ऑपोजिट साइड साथ में रखो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, बीच में एक वुड का टुकड़ा रख दो। अगर हॉर्स शू मैग्नेट स्टोर कर रहे हो तो पीस ऑफ आयरन रख दो ऐसे। और अगर आपके मैग्नेट्स को किससे दूर रखो, इन सब से दूर रखो। ठीक है, सो इस तरह से आप मैग्नेट को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने जितने भी पॉइंट्स थ्रू आउट द चैप्टर टिक की, जितनी भी पॉइंट्स टिक की वो सब आपको लिखनी है। और मैंने ड्राइंग भी बोली है, वो ड्राइंग भी ड्रॉ करनी है। आपको ये ड्रॉ करना है कंपास, और फिर आपको ड्रॉ करना है टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। और मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखाई हैं पूरे चैप्टर की वो सारी आपको लिखनी है। ठीक है, सो एक और बारी इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं शॉर्ट में। ये समरी है, मैग्नेटाइड इज अ नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइड नेचुरल मैग्नेट है जो हमने देखा था कि उस शेपर्ड ने ढूंढा था। मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट।
ये आपका MCQ में आ सकता है। मैग्नेट किस किस को अट्रैक्ट करता है? आयरन, निकल और कोबाल्ट। These are called magnetic materials. Materials that are not attracted are called non-magnetic. Each magnet has two magnetic poles, north and south. A freely suspended magnet always aligns in north-south direction. Freely suspended magnet north-south direction में घूमता रहता है. Opposite poles of magnet attract each other. Similar poles repel each other. अगर opposite pole है तो attract करेंगे, मतलब north south attract करेंगे, और सिमिलर है, एक जैसे हैं तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। आप ये सारी पॉइंट्स भी लिख देना, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर फन विद मैग्नेट्स पूरा होता है। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, अच्छे से सारी पॉइंट्स लिखें और फिगर बनाएं और मुझे व्हाट्सएप करें। चलें, थैंक यू।